भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त इन चार के जैसा होना चाहिए। भक्त चातक के जैसा होना चाहिए, भक्त हंस के जैसा होना चाहिए, भक्त शुक के जैसा होना चाहिए और भक्त मीन के जैसा होना चाहिए। क्या इनमें विशेषता है? भक्त में वो कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो एक चातक पक्षी है जो चिल्लाता है, प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ। तो अन्य पक्षी कहते हैं प्यासा है तो पानी पी ले, क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो चातक कहता है इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। वो उस प्यारे को पुकारता है और प्यासा हूँ आवाज देता है। भक्त को कैसा होना चाहिए कि वो कभी अपनी पुकार से अघाए नहीं, अपनी पुकार से अघाए नहीं कि मैंने इतना नाम जप कर लिया, हाय तुम नहीं आए, मैंने इतना ध्यान कर लिया, हे प्रभु आप नहीं आए, मैं इतने तीर्थों में हो आया, हे प्रभु आप नहीं आए। कभी अघाए नहीं, इस बात को स्मरण रखे कि मैं तो उनका हूँ, मैं उनका हूँ। तो जब मैं उनका हूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि वो मेरे हो ही जाएं, जो वो कराएं, जो वो कराएंगे वही मैं करूँगी, जो वो कराएंगे वही मैं करूँगी। जब इस प्रकार का भाव रहता है तो ये शिकायत नहीं होती कि मैंने इतने जाप कर लिए पर आप नहीं आए, मैंने इतना पूजा पाठ कर लिया आप नहीं आए, मैंने इतने दान दे लिए आप नहीं आए। आप आए या नहीं आए क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तुम्हारी हूँ। वो किसी अब संसार में किसी और से मैं राजी नहीं हो सकती, संसार में कुछ और नहीं है जिससे मैं राजी हो जाऊं। मेरे पास जो था, मेरे पास मेरा तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ था तुम्हारा दिया हुआ था। चाहे वो घर परिवार हो, संपत्ति हो, शरीर हो, समाज हो, जो कुछ था सब तुम्हारा दिया हुआ था। मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं था, ये शरीर भी नहीं, ये मन भी नहीं, कुछ नहीं था मेरे पास मेरा। तो जब मेरे पास मेरा कुछ था नहीं और मैं उसको अपना मानने लग गई थी, पर अब जब मैंने अपना तन और मन और धन और जो कुछ भी था जिसे मैं मेरा कहती थी वो सब मैंने चढ़ा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरा न तुम्हारा। तो जब कुछ भी नहीं है तो मैं तो खालिस तेरी हो गई। तो जब मैं खालिस तेरी ही हूँ तो अब क्या फर्क पड़ता है कि तू तब आए कि अब आए, क्योंकि मैं तो तेरी हूँ, अब कुछ और नहीं। वो चातक के जैसा होता है। भक्त कैसा होता है? चातक के जैसा होता है। दूसरा, भक्त कैसा होता है? हंस के जैसा होता है। नीर खीर का विवेक जिसे हो वो हंस है। मैं तो बगुला हूं और अपने आप को हंस मानकर बैठी। रूप स्वरूप तो मेरा हंस जैसा ही था, पर वस्तुतः तो मैं भीतर से बगुला थी। मैं तो हंस नहीं थी और हंस मान बैठी थी। कागा तो बिष्टा चुगे, हंसा तो मोती खाए। हंसा तो मोती खाता है और कागा तो बिष्टा में मुंह मारता है, बगुला तो मछली को ताक लगाता है।
कितने एक पांव से बैठा हुआ बगला कैसे दिखाई देता है कि कितने तपस्या में बैठा है। देखो कितना तपस्वी है, एक पांव से खड़ा है, बिल्कुल आंख मीचे, कितना शांत है। लेकिन उसकी शांति तूफान के आने से पहले सन्नाटे की जैसी है। जैसे शांति कई बार मौसम में भी शांति दिखाई देती है, लेकिन वो शांति कैसे होती है? तूफान के आने से पहले के सन्नाटे जैसी शांति होती है। तूफान के आने के पहले के सन्नाटे जैसी शांति। हमारे भीतर भी ऐसी शांति होती है। कई बार हम इसको शांति समझ लेते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होती अवस्था। तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होता है। बगुला की शांति भी ऐसी होती है, तूफान से आने के पहले के सन्नाटे जैसी। जैसे ही मछली आएगी तुरंत घपक से खा जाएगा। मछली को पता भी नहीं चलेगा कि एक पांव से ये जो तपस्वी आंख नीचे खड़ा था, ये मेरी ही ताक लगा रहा था कि जैसे आऊंगी वैसे ही मुझे खा जाएगा और मार देगा मुझको। उस बिचारी को खबर ही नहीं पड़ती कि ये तो बड़ा मेरे साथ छल हो गया। भक्त कैसा होना चाहिए? हंसा के जैसा होना चाहिए। मैं हंसा नहीं बनी, मैं तो बगुला बन गई भीतर से। और फिर हंसा का जैसा रूप लेकर के सोचने लगी कि मुझे तो मोती मिले नहीं, मुझे तो नीर खीर का विवेक हुआ नहीं, मैं तो पानी को त्याग करके दूध को ग्रहण करने वाली हुई नहीं, मुझे तो संसार में से परमात्मा मिले नहीं। और संसार में से परमात्मा कैसे मिलेंगे? हंसा को नीर खीर का विवेक होता है, बगुला को नहीं। और मैं तो बगुला बन गई, भीतर से तो बगुला थी और बाहर से हंस बन करके बैठ गई। और फिर कहती हूँ भगवान से कि तुम मुझे मिले नहीं, संसार में मैं तुमको पहचानी नहीं, मैं तुमको देखी नहीं, तुम हो ही नहीं, ऐसी बातें करती हूँ। भक्त को ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त को कैसा होना चाहिए? हंसा हो तो भी मानना चाहिए कि बगुला हूं। प्रभु कागा ते मोय हंस बना दो। एक भाव में संतों ने गाया है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा ते तो हंस करेंगे, जग जाए उड़ के भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे, जग जाए तेरे भाग रे। मानो इस संसार में बगुला ही हूं मैं, लेकिन आप कृपा करोगे तो बगुला से हंस हो जाऊं मैं। भक्त को बगुला नहीं होना है, भक्त को हंस होना है। भक्त हंस होगा तो इस जैसे पानी में छुपे हुए दूध को हंस पहचान लेता है, ऐसे ही संसार में छुपे हुए परमात्मा को मैं पहचान लूंगा। तो भक्त को कैसा होना चाहिए? चातक के जैसा होना चाहिए। भक्त को कैसा होना चाहिए? हंसा के जैसा होना चाहिए। और तीसरा, भक्त को कैसा होना चाहिए? शुक के जैसा होना चाहिए। शुक कैसा होता है? शुक पवित्रतम पक्षी है। शुक जो सुनता है उसको धीरे 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 सुनाने लगता है। मैं इतने दिन से आचार्यों का सत्संग सुनती हूँ, इतने दिन से भगवान के प्यारे भक्तों की कथा सुनती हूँ, इतने दिन से ज्ञान की, वैराग्य की व्याख्याओं को सुनती पढ़ती हूँ, पर अभी तक मैंने उनको अपने जीवन में उतारना आरंभ भी नहीं किया। ये तो कागा करता है।
कागा को कितना भी पढ़ाओ पर कागा कभी नहीं पढ़ेगा। हाँ, शुक पढ़ जाएगा, तोता पढ़ जाएगा। तोता को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ जाएगा, वो तो नाम भी बोलेगा, वो तो मंत्र भी बोलेगा, वो तो गीत भी गाएगा। धीरे धीरे वो सब काम करेगा। मैं कागा ही हूं क्या? जन्म से लेकर अब तक कितने संतों ने, आचार्यों ने मुझे सत्य बताया है, पर मैंने उसको अभी तक अपने जीवन में अभी तक नहीं पढ़ पाया। मैं भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त को शुक जैसा होना चाहिए कि आचार्य मुझे जो पढ़ाएं, जो संतों के सत्संग में मैं जानूं समझूं, उसको मैं अपने जीवन में तो धारण करूं और उसके गीत गाऊं, उसका प्रचार करूं। अरे मैं तो अपने गुरु को भी दुनिया के आगे नहीं ला पाती हूँ, मैं अपनी भक्ति को कहाँ से, अपने ज्ञान को कहाँ से लाऊंगी, अपने भगवान को कहाँ से लाऊंगी? मैं तो अपनी कंठी को भी छुपा लेती हूँ कि हाय किसी को दिख न जाए कि मैंने रुद्राक्ष पहना है, कि मैंने तुलसी पहनी है, कि मैंने बैजंती पहनी, कि मैंने चंदन पहना, कहीं कोई मुझे डिवोटी ना समझ ले। नहीं नहीं, हम तो संसार में नॉर्मल प्राणी हैं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हम तिलक विलक नहीं लगाते, हम माला जाप नहीं करते, हम तो अब सेक्युलर हैं। गुरु दीक्षा लेने के बाद साल भर में एक बार गुरु की याद नहीं आती, एक बार भी गुरु की याद नहीं आती कि साल भर में कुछ तो अपनी कमाई का 1% 2% गुल्लक में रखा होगा कि आप मेरे सदगुरु हैं, आप साधु हैं, आप संत हैं, आप कहाँ से लाएंगे? मैं गृहस्थी हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं मेरे पास धन है, तो मैं अपने धन की 5 पैसे में से 1 पैसा निकाल करके गुल्लक में डाल देती हूँ कि ये मेरे गुरु को चढ़ा दूंगी, समय आएगा तो ये मेरे गुरु को चढ़ा दूंगी, कह दूंगी गुरुदेव ये आपके चरणों में है। नहीं, साल में कभी गुरु की याद भी नहीं आती। कहाँ गुरु कहाँ चेला। कोई घर में आए तो ये भी ना पता चले कि ये किसी गुरु का चेला है या नहीं। तस्वीर उठा करके रख दो, अगर कोई भूले से गुरु की तस्वीर मिल गई है तो उसे छुपा करके रख दो। गुरु की तस्वीर मोड़ कर रख दो, किसी को पता न चले कि ये उन गुरु का शिष्य है। हम कागा हैं, शुक नहीं है। शुक तो चिल्ला चिल्ला कर बताता है, जो सुना है उसको बोल बोल कर बताता है। वो तो चिल्ला कर कहता है कि मैं तो भक्त हूं, मैं तो उन गुरु का शिष्य हूं, मेरे जीवन में तो साधना है, जो मैंने पाया है तुम भी पाओ। वो तो गीत गाता है भगवान के, वो तो किताबें बांटता है परमात्मा की, वो तो फोटो बांटता है, वो तो निरंतर प्रचार करता है, वो तो जन जन तक भक्ति को घर घर तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा देता है, गीत गा गा करके सुनाता है। तोते का मुंह बंद कर दोगे आप, शुक का मुख बंद कर दोगे आप। जो उसने पढ़ लिया वो तो अब बार बार बोलेगा। भक्त कैसा होना चाहिए? शुक के जैसा होना चाहिए कि जो आचार्यों ने, जो गुरुओं ने जो कृपा उसके ऊपर करी है वो उसे सबको कहे, वो उसे छुपाकर सेक्युलर न बन जाए, वो अपने धर्म की गाथा पूरी दुनिया में गाए। ऐसा भक्त होना चाहिए। और भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त मीन के जैसा होना चाहिए। मछली कैसे? मछली के जैसे कैसा होना चाहिए? मछली को पानी से अलग कर दो तो वो मर जाएगी।
ऐसे ही कोई मुझे परमात्मा से अलग कर देगा तो मैं मर जाऊंगी। परमात्मा से अलग होकर मैं जी कैसे सकती हूँ? उससे अलग होकर मेरे जीने का अर्थ क्या है? जैसे मछली पानी से अलग होकर तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसे ही परमात्मा से अलग होकर वो तड़प तड़प कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। कोई मछली से कहे चल मैं तुझे दूध में रख देता हूँ, पानी तो पानी है, दूध तो बड़ा महंगा आता है, मैं तो मेरी मछली को पानी में नहीं, मैं तो मेरी मछली को दूध में पालूंगा। ऐसा सोचकर वो मछली को पानी से निकालकर दूध में रख दे। दूध तो महंगा आया था, पानी तो खूब सस्ता था। पानी तो फ्री में आ गया था, दूध तो खरीद कर लाना पड़ा। कितनी मेहनत से दूध खरीद करके लाया, पैसे खर्च करे, लेकिन वो मछली जो पानी में जिंदा थी दूध में आकर मर गई। ऐसे ही कोई मुझसे कहे कि तू यहाँ तुलसी की माला में, इस 2 कौड़ी के रुद्राक्ष में, तू यहाँ ये साधारण से कपड़ों में, इस तिलक चंदन में और इन आंखों के आंसुओं में जी रही है। चल मैं तुझे लग्जूरियस दिखाता हूँ, मैं तुझे दुनिया दिखाता हूँ। और वो मुझे ले जाए अपने क्लबों में, अपने राजमहलों में और अपनी लग्जूरियस वाली दुनिया में, तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो दुनिया मेरी नहीं है। मेरी दुनिया तो यही है, तेरे नाम की दुनिया, तेरे भाव की दुनिया, तेरे भजन की दुनिया।